तरीका से सुदामा जी ने जब भगवान से कहा है तो भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा जी के पैर के कांटे को निकाल दिया। महाराज गुरु संदीपन के आश्रम में श्याम और सुदामा जी पढ़ने लगे। भगवान श्याम और सुदामा जी की गहरी मित्रता हो गई। अब तो भगवान श्याम सुंदर और सुदामा जी जब पढ़ते हैं तो एक ही संग, भोजन करते हैं तो साथ ही साथ, सोते हैं तो साथ ही साथ, अगर कहीं खेलते हैं तो एक साथ। बहुत प्रेम हो गया दोनों में। धीरे धीरे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन गुरु माता ने भगवान श्याम सुंदर को पास में बुलाया और जवाब दिया, कन्हैया घर में ईंधन नहीं है, हवन भी होता है और भोजन भी बनता है, लकड़ी जो थी वो खत्म हो गई, ऐसा करो बाग में चले जाओ, सूखी सूखी लकड़ी ले आओ। तो भगवान बोले मैया हम अकेले जाएं? बोले अकेले नहीं जाओ, सुदामा को भी साथ लिए जाओ। तो सुदामा जी को गुरु माता ने थोड़े से, गुरु माता के पास में चना पड़े हुए थे, वो वस्त्र में बांध करके और सुदामा को दे दिए और जवाब दिया, सुदामा अगर तुम दोनों को देर हो जाए और भूख लगे आए तो कहीं रास्ते में बैठ करके ये चना खा लेना। वस्त्र में बांध करके गुरु माता ने चना दिए। लेकर के जब चले हैं, धीरे 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 भगवान श्याम और सुदामा जी बाग में पहुंचे। भगवान कन्हैया वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, सूखी सूखी लकड़ी गिरा रहे हैं तोड़ करके, और सूखी सूखी लकड़ी जब गिराने लगे हैं तो सुदामा जी उन लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे। लकड़ियों को जब सुदामा जी एकत्रित करते हैं, धीरे धीरे जब काफी समय हुआ तो हुआ ऐसा, महाराज भगवान मुरली मनोहर की ऐसी माया, चारों ओर काली काली घटा गिरी है, आकाश में बिजलियां तड़प रही हैं, बादल गरज रहे हैं, घनघोर वर्षा होने लगी। और वर्षा होने लगी तो भगवान श्याम सुंदर वृक्ष की डाली पर बैठे भीगने लगे। सुदामा जी वृक्ष की धोख लेकर के बैठे हैं। तो सुदामा जी ने देखा है कि मौका बड़ा अच्छा है, कन्हैया वृक्ष पे ऊपर है, हम नीचे बैठे हैं, गुरु माता ने चना दिए हैं, बड़ी जोर से भूख लग रही है, लाओ चना खा लेते हैं। तो सुदामा जी चना की पोटरी खोल करके अकेले ही चुपचाप चापने लगे। और परीक्षित महाराज, चना कोई ऐसी चीज नहीं है, हम और आप अगर अगल बगल में बैठे हों, चना अगर खाएंगे तो चना टाइट फूटता है। कटकट की शब्द भगवान ने सुना, जब कटकट का शब्द सुना तो भगवान समझ गए कि सुदामा भैया कुछ खा रहे हैं। भगवान पूछने लगे, सुदामा भैया बाग में आप आए हैं, तभी से हम भी आए हैं, भूख हमें भी लग रही है तेजी से, अगर घर से कुछ लाए हो तो थोड़ा हमें भी दे दो। और भगवान बोले हैं, सुदामा भैया मोहन ने कट कट शब्द सुनो, बोले भैया का खाता है कचुए, कचुए तन हमको दे दे, भूखन दम निकला जाता है। भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा से कहा, भैया कुछ लाए तो हमें खिलाओ। सुदामा जी झूठ बोले गए। जवाब दिया, श्याम भला क्या रखा है मेरे पास, बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शरीर में से ताकत नहीं है, शरीर मेरा कमजोर है, सब ठंड की वजह से हमारी तो दांती बज रही है और तुम्हें खाने की सूझ रही है। भगवान से सुदामा झूठ बोले गए।
तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से का छिपो जके हाथ में हम सबकी दूरी है। भगवान ने वहां तो कुछ नहीं कहा, बारिश बंद हो गई, लकड़ियों के बोझ बांध लिए, एक भगवान ने अपने सर पर रख लिया, एक सुदामा के सर पे रख दिया। लेकर के गुरुमाता के पास में आए तो गुरुमाता ने पूछ लिया, क्यों सुदामा, जो चना हमने आपको दिए थे खाने के लिए, तुमने अपने मित्र को दिए थे? जवाब दिया, मैया कन्हैया को मैंने वो चना नहीं दिए, जब हमने अपना हिस्सा खाया हमें इतनी जोर से भूख लग रही थी, मैंने श्याम का भी हिस्सा खा लिया। कोई बात नहीं, भूख की वजह से तुमने श्याम का हिस्सा खाया, तो खाने से पहले बता दिया था कि हमें भूख लग रही है इसलिए हम तुम्हारा भी हिस्सा खा ले रहे। बोले नहीं। तो गुरुमाता को क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के गुरुमाता ने सुदामा को श्राप दे दिया।